आ गए तुम लोग फिर से। देखो आज का हमारा वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, बहुत ही शानदार धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एज वी आर गोइंग टू विजिट द बाबा कल्चर ऑफ इंडिया। देखो बिग बॉस अपने शो पे अश्लील लोगों को बुला रहा है क्योंकि उन्हें व्यूज चाहिए। जैक पॉल माइक टाइसन के साथ ऑनलाइन मुट्ठीबाजी कर रहा है क्योंकि उसे व्यूज चाहिए। तो हम ऑन दी अदर हैंड, जिनकी पूरी जनरेशन ही व्यूज के ऊपर टिकी हुई है, हम क्यों ना डाले इस गर्म उबलते पानी में अपना हाथ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, और मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर भाई मेरे हमें तो पड़ता है, पड़ता है इसके। देखो अगर मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि एट दिस एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस क्या है, तो तुम में से बहुत सारे लोग उठ के मेरे को बोलेंगे एआई, मशीन लर्निंग, बैटरीज, सोलर पावर्ड सिटी। नहीं, हट ऑनलाइन ज्ञान पेलना शुरू कर दो, बिकम एन इंटरनेट बाबा। तो आपने कहां तक पढ़ाई की अभिनव जी? मेरी आवाज आ रही है अभिनव जी? आज देश का मुद्दा बनाया जा भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, 10 साल की उम्र में मैंने ऐसे ऐसे कांड की है अपने जिंदगी में, मैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को याद ही नहीं रखना चाहता। डिलीट ही कर दो वो मेमोरी मेरे दिमाग से, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अबे यार अबे ये नया वायरस फैला रहा है यार, इसके हाथ में किंडर जॉय पकड़ा और भेजो स्कूल में, क्या कर रहा है ये? The Abhinav Arora, the face of modern internet stupidity। जैसा कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला है, this is the most sustainable business model, period। रिलीजियन हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है, रिलीजियन हमेशा रिलेवेंट रहता है, रिलीजियन इसमें टैक्स नहीं भरना पड़ता, और फॉलोअर्स तो भाई साहब पूछो मत, जान दे देंगे तुम्हारे लिए। एक टाइम पे तो तुम खुद अपने आप को भगवान मानने लगोगे। लोग तुम्हारे पैरों की धूल, उससे धोया हुआ पानी पीने के लिए तरसेंगे, और अगर वही पानी लेते वक्त पैरों के नीचे कुचल कर अगर उनकी मौत भी हो जाए तो अपने आप को फॉर्चुनेट बताएंगे कि भाई तुम्हारे चक्कर में उनकी मौत हुई है, समझ रहे हो, उनको स्वर्ग मिला है डायरेक्ट। पैर की धूल लेने के लिए 2.5 लाख लोगों में भगदड़ मच गया, जिसमें 121 लोगों का जान चला जाता है। क्यों नहीं मानोगे तब अपने आप को भगवान? हाल ही में हमारा स्टार किड का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था न्यू स्टेट के साथ, जिसपे क्लिक करते ही तुम सबसे पहले ये रियलाइज करते हो कि एक 10 साल के छोटे से बच्चे के ऊपर 30 40 साल के आध्यात्मिक ज्ञान वाले गुरु चढ़ रहे हैं। तो गोपी गीत सुनाइए। अभिनव गोपी गीत नहीं, मैं भागवत कथा नहीं करता। एंड एज सुन एज द इंटरव्यू एंड्स, तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल गोल चक्कर खा के घूमेगा, और वो है भाई इसे सुनने में दिक्कत है या फिर समझने में? मंच से उतारा जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने, तो दोनों वीडियोस में वस्त्र सेम है। शांडिल्य जी भी कह रहे हैं, लेकिन शांडिल्य जी कह रहे हैं कि मंच से उतारने के बाद नहीं बुलाया। महाराज जी ने मुझे रूम में आशीर्वाद दिया था, इससे 3 करोड़। भाई से पूछा कुछ और जा रहा है, भाई साहब जवाब कुछ और दे रहे हैं। इट्स लाइक मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि भाई चाय पीने चलेगा, और जवाब में तुम कह रहे हो नहीं वो पापड़ सूखने के लिए बालकनी में दे दिए है और कुकर की सीटी खराब है। एक तो ये अंधेरा लाइट भेज नो कमेंट्स। देखो मैं ये वीडियो बना के क्या पोर्ट्रे करना चाह रहा हूँ? क्या धर्म का प्रचार करना बुरी बात है? नहीं। क्या कम उम्र में भगवान के प्रति भाव भक्ति होना बुरी बात है? नहीं। लेकिन भाई साहब धर्म के नाम पे पॉपुलैरिटी गेन करना और दूसरों के स्पिरिचुअल इमोशंस को अब्यूज करना बुरी बात है। बट विद टाइम the more you watch this guy, the more you start to respect him। क्योंकि एक बात तो श्योर हो जाती है कि भाई की नाव पूरी की पूरी स्क्रिप्ट पे चल रही है। लेकिन भाई क्या एक्टिंग कर रहा है भाई? अरे कोई ऑस्कर दो भाई को। आए हाय भाई का नेचुरल परफॉर्मेंस, मजा आ गया कतई। लेट मी रिमाइंड यू
कि ये बंदा सिर्फ 10 साल की उम्र का है। पकड़ लिया ना, पता था मुझे पता था अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा बच्चा छिपा हुआ है। चल चिकन मोमोज खा के आते हैं, चल। देखो गलती अनुभव भाई की बिल्कुल नहीं है, और ना ही उनके पीछे से जो स्ट्रिंग्स पुल कर रहे हैं, द मास्टरमाइंड, द वेगापम, द थानोस, द वोल्डेमॉर्ट, तारो भाई की भी नहीं है। गलती एक्चुअली हमारी है, हमारी गलती। क्यों ऐसा होता है कि हर महीने हमारे देश से एक ढोंगी बाबा निकलते हैं? क्यों ऐसा होता है कि कोई भी आटू जाटू आके हमसे यह दावा करता है कि उन्हें भगवान दिखते हैं, और नेक्स्ट डे हम उसी बंदे को गुरु घोषित कर देते हैं। 1980s में जब साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि 2021 या फिर 22 के दौरान हमें फ्यूचरिस्टिक सिटी फ्लाइंग कार्स देखने को मिलेगी, और हम 2024 में बच्चों से ज्ञान ले रहे हैं। Praise the Lord, hallelujah. अरे चंकी पांडे जी, आपकी बेटी जो आधी अधूरी मूवीज में काम करके कमा रही है, उससे खुश रहने की कोशिश करें आप। रिटायरमेंट नाम की भी कोई चीज होती है, नहीं रहना रहता रिलेवेंट जिंदगी भर तक, काम छोड़ना होता है कभी कभार जिंदगी भर के लिए। परमेश्वर ने हाथ छुआ, आंखों की लाइट वापस आई। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम मेरे को बताओ कि अगर किसी बंदे के पास ये पावर है कि वो किसी भी अंधे व्यक्ति की आंखों की रोशनी वापस ला सकता है, तो क्यों ना उसके हाथ पैर बांध के उसे गाड़ी की डिक्की में बंद करके पूरा देश, पूरा वर्ल्ड घुमाया जाए और हर उस अंधे व्यक्ति की आंखों की रोशनी वापस लाया जाए। क्या गलत है इसमें? क्या गलत है? क्यों नहीं कर रही सरकार ऐसा? क्यों नहीं कर रही? और जब इन सब ढोंगियों को, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो इतना बड़ा इन्फ्लुएंस पोस्ट करते हैं मास मीडिया पे, प्रमोट करते हैं चंद पैसों के लिए, तब भाई क्यों ना रहे वो देश अंडर डेवलप्ड? क्यों ना हो उस देश में गरीबी? क्यों ना रहे वो देश बैकवर्ड? कोई भूपिंदर है और डंडे का सहारा लेके चलती है। मैंने बता रही है, जैसे ही मैंने चेक किया, आज बिना सहारे के चलने लगी। डॉक्टर, सर्जन, मेडिकल रिसर्चर, साइंटिस्ट, इसके शिष्य बनो जाके। क्या कर रहे हो अपने जिंदगी में? एम्स, नीट, एमबीबीएस, हट। यहाँ पे भाई साहब 13-13 महीने तक ग्लूकोज की बोतल चढ़ी रहती है बेड पे। क्यों नहीं? तुम मेरे को बताओ, क्यों नहीं हो रही इसके ऊपर इंटरनेशनल रिसर्च? क्यों नहीं आ रहे बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स इसको प्रशिक्षण करने? क्यों मतलब इनके पास सिर्फ वही लोग जा रहे हैं जिनकी आर्थिक परिस्थिति कमजोर है, या फिर बचपन में उनको ज्यादा पढ़ने का मौका ना मिला हो? क्यों? अब मम्मी माने क्या? जो मरा हुआ है सो मम्मी, और डैडी माने जो डेड हो गए। नहीं यार, नहीं, फिर से वो संधि विच्छेद वाली बकचोदी नहीं, वो मैं और सहन नहीं कर सकता भाई। प्लीज माफ करो मेरे को। पूरा वीडियो मैंने ठान लिया है कि मैं गाली नहीं दूंगा भाई। आखिर में मेरा ये कसम मत तोड़वाओ मेरे से प्लीज। और माते, अगर संधि विच्छेद करने वाला ही गुरु कहलाता है, कथावाचक कहलाता है, फिर तो हमारे यहाँ पे 3री और 4थी कक्षा के बच्चों को भी आता है संधि विच्छेद। क्या करे? लाके बिठा दे आपकी जगह पे। मैं स्कूल नहीं जाता। एक तो इन्हें कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं दे सकते, साले लिटरली ले लेते। देखो, विथ आवर जनरेशन ऑल दिस मस्ट बी स्टॉप। मैं अकेले भाई एक तरफ से जेनजी और दूसरे तरफ से इन द सो कॉल्ड ट्रेडिशनल, कल्चरल, स्पिरिचुअल, सामाजिक तथ्य को नहीं सह सकता। मेरा धर्म यह कहता है कि अपना कर्म ही धर्म है और धर्म ही कर्म है। मेरे को मेरा धर्म ऐसा गर्दन दबोच के नहीं बोलता कि तेरे को फॉलो करना ही है और करना है। रूट्स को मत भूलो अपने, करना है, लेकिन इनके थ्रू नहीं। जो मिडिल मैन होते हैं ना, मिडिल मैन, वो क्या कहते हैं उसे? दलाल से दूर रहना है भाई साहब, क्योंकि ये लोग घूमते रहेंगे अपने वोल्वो और X7 में, और तुम लेना अपनी हीरो साइकिल का नाम है बेंचो, मेरे बाप के पास है वो। चलो विद दैट सेड, ये वीडियो मैंने बिल्कुल लाइट माइंड के साथ बनाया है, इसको अपने दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं। और अगर तुम किसी चीज से अग्री नहीं करते तो भाई तुम्हारा ओपिनियन है, कोई बात नहीं। मैंने अपना ओपिनियन बताया जो मेरा फ्री विल का था। लेना है लो, नहीं लेना मत लो यार, जस्ट ट्रीट इट एज एन एंटरटेनमेंट। मैं नहीं आ रहा तुम्हें वॉक करने के लिए कि भाई उठ, इट्स योर लाइफ मैन, योर चॉइस। और बाकी लाइक का टारगेट नहीं रखता भाई, क्योंकि पहले ही तुमने जो शर्मिंदा किया था मेरे को, मैंने 20 लाइक्स के टारगेट रखे थे, नहीं रख रहा मैं। और बाकी भाई अगर वीडियो नहीं चली तो मेरे पास पूरा फुल प्रूफ प्लान है, मैं तेरे को दिखाता है। देख ऐसे ना, ऐसे हम एक प्रोपागेंडा। अबे बंद करो यार।